नाज़रीन आदाब। रमज़ान का जिक्र आए और रूह अफ़ज़ा का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम सब के बचपन से रूह अफ़ज़ा हमारे रमज़ान का ख़ास साथी रहा है। हम आपको बताएं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी खाला अम्मी रमज़ान की जो ख़ास चीज़ें तैयार करती थी उसमें रूह अफ़ज़ा का बेहद ख़ास इस्तेमाल किया जाता था। और मेरी खाला अम्मी एक ख़ास तरह से रूह अफ़ज़ा हम सबके सामने रखती थी। जब रूह अफ़ज़ा घोल लिया जाता था तो उसमें वो थोड़ा सा कुटा हुआ पुदीना डालती थी, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाती थी और चिया सीड यानी सब्ज़ा जो होता है, सब्ज़े को पहले भिगो लेते थे, फिर उसके सीड मिला देते थे और जब ठंडा ठंडा बर्फ़ उसमें डाला जाता था और इफ्तार खोलते ही जब हम उसका पहला घूंट लेते थे तो क्या कहने उस लज्जत के। गोया रोज़े की पूरी जो तमामतर प्यास की शिद्दत है वो ख़त्म हो जाती थी। तो भाई मेरे साथ तो बचपन में रूह अफ़ज़ा की ये यादें जुड़ी हैं। आपके साथ रूह अफ़ज़ा की क्या याद जुड़ी है? आप अपनी मेज़बान यानी हिना ज़ुबैर को ज़रूर बताइएगा कि रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। क्या इसे दूध के साथ पीते हैं या फिर दही के लस्सी के साथ पीते हैं? तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा और रमज़ान हमेशा रहेगा हमारे साथ। आदाब।